अब्बा नहीं मान रहे। अब्बा नहीं मानेंगे। आईसीसी बोल रहे हो ओ भाईजान, अब्बू नहीं मान रहे यार। क्या पैरी पड़ जाए इंडिया के, और कितने तल्ले करें यार। बहुत गरीब है, लेकिन हम लोग इतना भी गरीब नहीं बोर्ड है यार, गरीब लेकिन आ जाओ यार इंडिया यार, हम लोग चाहते हैं, हम लोग आए यार। लेकिन आना चाहिए हम, लेकिन ये लोग मान नहीं रहे। अब क्या करें, पैर पड़ जाते हैं, वो भी पड़ जाएंगे। हमारे हालात वैसे नहीं है कि हम किसी को आंखें दिखाकर बात करें। नहीं नहीं, हमारे हालात ठीक हैं, सिक्योरिटी भी हमारी ठीक है। मैं वो कह रहा हूँ कि इक्का दुक्का वाक़यात पूरी दुनिया में होते हैं, लेकिन मसलहत के साथ चलना ना। ठीक है, हम इस इवेंट को तो निकालें, भारत के साथ यहाँ खेल के क्या करना है हमने। जिस बच्चे का बैट और बॉल होता है उसको तो आप क्रिकेट के मैच से निकाल ही नहीं सकते। बैट भी इंडिया का है, बॉल भी इंडिया की है, पैसा भी इंडिया का है, उनको तो आप चैंपियंस ट्रॉफी से नहीं निकाल सकते। ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही नहीं है। भारत कहता है कि हमने पाकिस्तान अपनी क्रिकेट टीम नहीं भेजनी, पाकिस्तान कहता है हमने हाइब्रिड मॉडल अडॉप्ट नहीं करना, हमने आधे मैच दुबई में और आधे पाकिस्तान में नहीं खेलने। पाकिस्तान ये भी कहता है कि हम ये छोड़ने को तैयार हैं, हमने ये फैसला कर लिया कि हम नहीं खेलेंगे, जो मर्जी हो जाए, लेकिन भारत को पाकिस्तान आना पड़ेगा। तो फैसले कर लेना, नहीं खेलना भारत के साथ, दे लिख के करें जरूरत। तो क्या करेगा आईसीसी? हम नहीं खेल रहे ना, भारत नहीं खेलता, आईसीसी ने भारत का क्या कर लिया बताएं उन्हें। भारत तो एक स्पॉन्सर है ना, बहुत तो कर लिया ना, तो आप भी फैसला कर लें कि हमने नहीं खेलना भारत के साथ। बायकॉट है यार, आज के बाद बायकॉट। आप जरूरत तो करें, ये भी नहीं आईसीसी को कहते, लिख के देते कि बाइकआउट है, आज से बाइकआउट है। आएंगे, मैं तो नहीं चाहूंगा बिल्कुल वो ना यहाँ पे आए। और दूसरा मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को क्रिकेट तो चाहिए ही नहीं है। पाकिस्तान को सुकून की जरूरत है, अमन की जरूरत है। बात तो सही है कि क्या पाकिस्तान को फिर हाइब्रिड मॉडल ना मानने की सूरत में और भारत की बात ना मानने की सूरत में, आईसीसी की बात ना मानने की सूरत में आखिर में क्या टूर्नामेंट से बाहर कर दिया जाए? खुदा ना खास्ता ये भी एक ऑप्शन मौजूद है, और ये बहुत अफसोस की बात है जो क्रिकेट कल तबाह हो जाएगी अगर हम सिर्फ एक मुल्क की खातिर 7 मुल्कों को जो है वो तब्दील कर रहे हैं, एक पूरा आईसीसी इवेंट को तब्दील कर रहे हैं। ये क्रिकेट की डेथ और मौत का आगाज है जो हम अपने हाथों से कल आईसीसी करने वाला है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों चैंपियन ट्रॉफी 2025 की मेजबानी पाकिस्तान के पास है। पड़ोसी मुल्क इस टूर्नामेंट की जोरों शोरों से तैयारी कर रहा है। हालांकि टीम इंडिया के वहां जाने से इनकार करने के बाद पाकिस्तान के साथ साथ आईसीसी को भी तगड़ा झटका लगा है। ऐसे में ये टूर्नामेंट हाइब्रिड मॉडल के आधार पर खेला जा सकता है। 29 नवंबर को आईसीसी की मीटिंग हुई जिसमें इस मुद्दे को लेकर चर्चा हुई। हालांकि मीटिंग से 24 घंटे पहले पाकिस्तान ने हाइब्रिड मॉडल को अपनाने से इनकार कर दिया था। ऐसे में दो बातें हो सकती है। पहला ये कि पाकिस्तान से चैंपियन ट्रॉफी 2025 की मेजबानी छीन सकती है, और दूसरा ये है कि टूर्नामेंट भारत के बिना ही खेला जाएगा। भारतीय टीम इस टूर्नामेंट में नहीं होगी तो आईसीसी समेत ब्रॉडकास्टर को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसे में इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड भारत को न खिलाने की तो गलती नहीं करेगा। अगर ऐसा होता है तो ये टूर्नामेंट पाकिस्तान की जगह किसी और देश में शिफ्ट हो सकती है, जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया फूट फूट कर रो रहा है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। ये जो पाकिस्तान के हम लोग बातें कर रहे थे ना कि भाई हमारी तो इज्जत ही बड़ी सबसे चीज है, हमारी तो हम तो गैरतमंद कौम, मेरी सबसे बड़ी बेगैरत और जाहिल कौम ये पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान की कौम है, क्योंकि इन लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया पाकिस्तान का, बेच दिया पाकिस्तान को कौड़ियों के भाव। अबे इतना तो कुत्ते को हड्डी जब डालते हो ना, वो भी आपका जो है वो कुछ ना कुछ वफादारी निभाता है। पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने हमारे जो साथ धोखा किया है, मतलब हमें ख्वाब दिखाए कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में लेकर आ रहे हैं, किसी के बाप में हिम्मत नहीं कि वो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से ले सके। और यहां पर क्या किया, अंडर द टेबल रात को 2 बजे दुबई निकला है, वहां पर जाके मीटिंग की आईसीसी से और सारी प्लानिंग करके सब कुछ करके हमारी चैंपियंस ट्रॉफी हमारे हाथों से लेके चला गया। खैर तुम लोग को समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं, मैं तुम लोग को बताता हूं। अगर अभी तक तुम लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाओ। देखो पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड आप सब जानते हो कि एक नंबर का दोगला, दल्ला और बदतरीन क्रिकेट बोर्ड है। हमने इससे ज्यादा घटिया क्रिकेट बोर्ड अपनी जिंदगी में नहीं देखा, जो पाकिस्तानी अवाम को भूतिया बनाने में सबसे आगे है। दुनिया में और कोई बनाए ना बनाए, मगर ये क्रिकेट बोर्ड हमारा पाकिस्तान का, जो अपने आप को बहुत दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट नेशंस कहता है और कहता है कि हम बहुत ताकतवर हैं, इंडिया के बाद सुप्रीम है, वो सुप्रीम क्रिकेट बोर्ड इस टाइम के ऊपर लेट गया, हग दिया है। लेटा क्या है, हग दिया है भैंस के टक। ये मोहसिन नकवी एक बात बता, तू चाहता क्या है, तू पाकिस्तान को क्यों इतना बर्बाद करना चाहता है? तेरी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी पाकिस्तान को। तूने क्या किया, क्या है? पाकिस्तान के बददुआएं ले रहा है तू लोगों की। ये जो हमारी इतनी बड़ी भावनाओं के ऊपर तूने तेल डाला, देखो पता तो पहले से था कि भाई पाकिस्तान जो है वो नहीं कर पाएगा होस्ट चैंपियन ट्रॉफी को, पाकिस्तान की औकात नहीं है, ये बात मैं भी जानता था, ये बात मोहसिन नकवी भी जानता था और ये बात दुनिया जानती थी। लेकिन पाकिस्तानी अवाम का भूतिया बनाया,
पाकिस्तानी अवाम को घंटे पे चढ़ाया, पाकिस्तानी अवाम के घंटे क्या पकोड़े लगवा दिए इस इंसान ने। मैं तो नहीं चाहूंगा बिल्कुल वो ना यहाँ पे आए। और दूसरा मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को क्रिकेट तो चाहिए ही नहीं है। पाकिस्तान को सुकून की जरूरत है, अमन की जरूरत है। चीमा साहब, स्पोर्ट्स खेली जाती है जब जो रावी है वो चैन लिख रहा हो, जब आपके स्कूल खुले हों, जब आपकी सड़कें चल रही, जब बार बार इस्लामाबाद पे हमले कर रहा हो एक सूबा, और आप कह रहे हैं क्रिकेट खेलने आए वहां पे। मेरे तो ख्याल में आपको ये स्पोर्ट्स वाला वैसे ही चैप्टर बंद कर देना चाहिए। ये कौम का पैसा जाया कर रहे हैं इस पे ऊपर। कौम का नहीं पैसा जाया कर रहे, IMF का पैसा जाया कर रहे हैं आप। मेरे ख्याल में तो IMF को चाहिए कि आपके वो लेटर लिखे, आपको कदमों में पड़ जाए कि खुदा का नाम है कि आप हमारे कर्जे पे चल रहे हैं, आप इन चीजों से इज्तनाब करें। आपको मैं याद कराना चाहूंगा चीमा साहब, मैंने आपके साथ ही एक बात की थी कि फील्ड हॉकी की एक टीम जा रही थी 60 लोगों को लेके चाइना, और 5 करोड़ रुपया उन्होंने मांग लिया था। हालांकि खिलाड़ी होते हैं 11 हॉकी की टीम के, 60 लोग, अपने फोटोग्राफर भी साथ लेके जा रहे थे, मालशीय भी साथ लेके जा रहे थे चाइना। इन सर्कमस्टांसेस में चीमा साहब आप वाकई ही चाहते हैं ये सारा कुछ? क्यों? मेरे ख्याल में तो ये बिल्कुल ज्यादती है, IMF के साथ ज्यादती है। पाकिस्तान के पास तो पैसे ही नहीं है ना जो उनको दे सके। आपने तो पैसे कमाने ही छोड़ दिए हैं, आपने तो इस पे तवज्जो ही नहीं दे रहे ना, आप तो जहमत ही नहीं कर रहे हैं। आप सारा पाकिस्तान तो इस वक्त लस्सी पी के सो रहा है चीमा साहब। अगर देखा जाए तो सिर्फ एक ही है, अल जिहाद। अल जिहाद आपने देख लिया कि जहां नारे होते हैं तो नारा क्या होता है? अल जिहाद का होता है, अल जिहाद। और लेकिन ये कि आप किसी के खिलाफ जिहाद नहीं कर सकते, ना माजी में ना मुस्तकबिल में। आप अपने कपड़ों को आग लगा के तो तालियां बजाने वाली वाहिद कौम है दुनिया में। लेकिन चीमा साहब, मेरे ख्याल में मेरा तो मशवरा यही होगा भारत को कि खुदा का नाम है, आप प्लीज ये ना करें। आप क्रिकेट, मेरे ख्याल में तो इनके साथ दुबई में भी नहीं खेलना चाहिए। क्या पता चीमा साहब उधर भी, कि मेरा मकसद क्या पता आपका कोई क्रिकेट का खिलाड़ी अल जिहाद कर दे वहां शुरू, क्या पता है चीमा साहब, ये तो कोई पता नहीं ना, क्योंकि दौरे पड़ रहे हैं लोगों को। जिस किस्म की घटिया इसकी स्टेटमेंट्स आती थी कि आप फिक्र मत कीजिए पाकिस्तानियों, आपको चैंपियंस ट्रॉफी मिलेगी पाकिस्तान में, और रात तक यहां पर 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है, 2 बजे दुबई निकल लिया, वहां पर जाके ICC के पांव पड़ गया, डील कर लो हमसे, हमें कुछ पैसों की जरूरत है, अशद जरूरत है, हमारे स्टेडियम अधूरे पड़े हैं, हमें कोई डील कर लो, हमें कोई पैसे वैसे दे दो। ये किया लिटरली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने, जिसे हम लोग कहते हैं ना कि ये हमारे क्रिकेट का सबसे अच्छा चेयरमैन। मैं पाकिस्तान के उस मीडिया के ऊपर लानत भेजता हूं, मैं पाकिस्तान के उस इंसान के ऊपर लानत भेजता हूं जो बैठकर टीवी पर बकवास करता था कि भाई इस दफा हमारा बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टैंड है, इस दफा पाकिस्तान बड़ा बड़े स्ट्रॉन्ग जा रहा है पाकिस्तान को इस दफा रोकना नामुमकिन है। ये पाकिस्तान की मीडिया में हो रहा था कि इस दफा पाकिस्तान हिंदुस्तान को गिरा देगा, हिंदुस्तान को हरा देगा। लेकिन भैंस की टांग ना तुम हरा पाए, ना तुम्हारा बाप कभी जिंदगी में हरा पाया। तुम कैसे हिंदुस्तान को हराने की बात सोच सकते हो? और ये बात पाकिस्तान की जाहिल अवाम पहले क्यों नहीं समझी कि यार ये मोहसिन नकवी हमारा भूतिया काट रहा है, एक नंबर का कमीना इंसान है जो हमारा दिमाग के साथ अजीबो-गरीब सी हरकतें कर रहा है, हमारी क्रिकेट को बर्बाद कर रहा है। फिर लोग कहते हैं यार इसको गालियां मत दो, इसको ये ना करो। अबे कैसे ना दें इसको गालियां?